आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार ग्वादर पोर्ट तो खोल दिया गया है, ऐसा नहीं है, $250 मिलियन में बना, लेकिन कुछ हुआ है। अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, बात करेंगे। और आज ये जीएस पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो भैया आज जो है हमारे समाधान बैच का आखिरी दिन है। टुडे इज द लास्ट डे, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि आज हम ये बैच बंद कर देंगे। ये बैच में महंगा हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा। तो बस वही है कि 100 डेज का ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है। आमतौर पे मेंटोरशिप प्रोग्राम बहुत महंगे आते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में लगभग फ्री में ही लेके आए। सीसैट, करेंट अफेयर्स, साथ ही साथ आपको करेंट अफेयर्स तो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी आपको इसमें मिलेगी। तो अभी क्लासेस 2 दिन हुए हैं, चल रही हैं, बहुत अच्छी, मतलब बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो हमारी स्टार फैकल्टीज़ के साथ जिन्होंने इस बार सिलेक्शन दिए हैं, तो अगर आप 100 डेज तक हमारी बात मानते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का। और साथ ही साथ मेंस और इंटरव्यू हमारी तरफ से फ्री है। तो पाकिस्तान का जो नया ग्वादर एयरपोर्ट है ये मजाक बन के रह गया है, मजाक। भाई ये इनॉग्रेट हो चुका है। $250 मिलियन जो है वो लगाए गए थे, पूरा चाइना ने, पाकिस्तान के पास तो इतना है नहीं, पूरा चाइना ने बनाया। कोई भी देश किसी और देश में क्यों इतना पैसा डालेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है, अक्टूबर 2024 में इसको इनॉग्रेट किया गया था और ये अभी तक नॉन ऑपरेशनल है। मतलब इनॉग्रेट किया, इसको कंप्लीट किया गया था, यानी कि ये पूरा तैयार है। और दोस्तों 5 महीने हो गए हैं, कोई भी काम नहीं चल रहा है। फर्जी में लगता है चाइना ने पैसा फेंका है बिना बात के। अब चाइना को पता है कि तेल का खर्चा बहुत होता है, घूम के जाना पड़ता है। पाकिस्तान से तेल का सीधा एक ग्वादर पोर्ट से पूरी एक रेलवे लाइन बिछा दो, सीपेक, सब चाइना ने अपने ही मतलब के लिए किया है। लेकिन वही है कि बलूचिस्तान में आता है, चाइना भूल गया। इसीलिए कहते हैं कि देश की ज्योग्राफी बहुत ज़रूरी है स्टडी करनी, और देश की पॉलिटिक्स क्या है। शायद चाइना ने इसको स्टडी नहीं किया था, या पाकिस्तान ने इसको एक ऐसा सपना दिखाया कि आप बना लो, कोई कुछ नहीं करेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जो एयरपोर्ट है, ये आपको पता है आज से 10 साल पहले सीपेक लॉन्च हुआ था और वो बर्बादी हो गया है। सीपेक में बहुत पैसे फेंके, $multi-billion का प्रोजेक्ट है, कुछ भी नहीं, एक फेल्ड प्रोजेक्ट की तरह सामने आया है। और नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग इज हैपनिंग, समझ लीजिए। जाहिर सी बात है, जिनजियांग प्रोविंस, जहां से पूरा ये वाला प्रोविंस, ये पूरा एनर्जी सेंटर है, आप समझ रहे हो, चाइना यहीं से एनर्जी लेता है और इसी से कनेक्ट किया है पूरे चाइना को, ठीक है ना। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। तो बताया तो गया था कि लोगों की जिंदगी बदल देंगे, इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, लेकिन कोई पैसा नहीं आया भाई, कुछ भी नहीं। बल्कि हुआ ये है, ये देखिए पूरा एयरपोर्ट बन के तैयार है और कोई यहां पर फ्लाइट वाइट नहीं आ रही है ना, कुछ भी नहीं आ रहा है। और हुआ ये है कि लोगों ने, चाइनीज अभी 2024 में ऐसा हमला किया, चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए, लोगों ने काम करना बंद कर दिया भाई यहाँ पे। तो ग्वादर आप देख ही सकते हैं। अब सीधा वही है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आता है, ठीक है ना। ग्वादर ओल्ड सिटी, सब कुछ, ग्वादर पोर्ट है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पे समृद्धि नहीं मिलेगी। मतलब वही है कि बिल्डिंग खड़ी कर दी है, कोई आएगा नहीं यहाँ पे। अब सबसे बड़ी बात, ये चाइना का इन्वेस्टमेंट है और चाइना ने इसको अपने लिए बनाया है। पाकिस्तान अनऑफिशियल कॉलोनी है चाइना की, बहुत पैसा जाता है पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स को चाइना की तरफ से। तो प्रोजेक्ट जो है वो लोकल डेवलपमेंट की तरफ है ही नहीं। चाइना ने, मैंने क्या बताया, सिर्फ अपनी मतलब के लिए। जैसे ब्रिटिशर क्या करके गए थे, ब्रिटिशर रेलवे लाइन बना के गए थे, बाद में उखाड़ भी दी उन्होंने। ब्रिटिशर ने रेलवे लाइन अपने लिए बनाई थी भारत में, कहते ब्रिटिशर, अबे भाई कुछ नहीं दे गए थे, उन्होंने अपने लिए बनाई, बाद में उखाड़ के ले गए, ठीक है ना। फिर भारत ने बिछाई रेलवे लाइन्स। तो ऐसे ही ये लोकल डेवलपमेंट जो खाली वो लोगों को खुश करने के लिए है ना। वो 2 बीघा जमीन मूवी आपने देखी है, उसकी जमीन पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, और जब वो देखने आता, मेरा घर था, मार के भगा देता, भागे यहां से, ये चीज है। तो वही बता रहे हैं कि जो लोकल डेवलपमेंट, तो आप भूल ही जाइए, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे। लेकिन वही है ना कि अगर बुरा कर्म किया, तुम बुरी नीयत से आओगे तो तुमको भी मार पड़ेगी। आज चाइना ने खूब पैसा इन्वेस्ट किया, बलूचिस्तान ने हार नहीं मानी, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऐसी की तैसी कर दी। ये प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं गया है। और अगर आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो लोग पागल तो है नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वादर जो है वो नेशनल पावर, जो पाकिस्तान की नेशनल पावर ग्रिड है, उससे कनेक्टेड ही नहीं है। यानी कि आपको बिजली मिलेगी नहीं, पाकिस्तान आपको बिजली नहीं दे रहा है, वैसे भी बिजली बकाया है, बहुत कुछ हुआ है। तो ईरान और सोलर पैनल से ये पूरा रिलाई करता है। फिर उसके बाद यहां पे वाटर शॉर्टेज है, एयरपोर्ट में आपको बिजली चाहिए, पाकिस्तान के खुद के बिजली के लाले पड़े हुए हैं, वो कहां से आपको बिजली देगा। ईरान, ऐसे बता, ईरान बहुत बढ़िया है, सोलर पैनल्स है, लेकिन कब तक आप पावर दोगे। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट फेल होगा।
आपने ये देखा ही नहीं भाई, जब तक आप उस पूरे ग्वादर बलूचिस्तान को डेवलप नहीं करोगे। पर चाइना को वो करना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन उसने ये किया ही नहीं। जब आपने वहां की लोकल डेवलपमेंट नहीं किया तो फिर आप कोई बिल्डिंग खड़ी करने से थोड़ी ना भाई बढ़िया हो जाता है सब कुछ। वाटर शॉर्टेज यहां पे है क्योंकि ड्रॉट और रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन अपने चरम पे है। तो कोई भी इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको पानी चाहिए, पानी नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो यहाँ के लोकल्स है वो गरीबी में रह रहे हैं। सी बता रहे कि 2000, वाह भाई 2000 लाखों लोग रहते, 2000 जॉब इन्होंने क्रिएट कर दी। इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वही बता रहे कि ये लोकल पीपल्स के लिए है या फिर दूसरे प्रोविंसेस से पाकिस्तान में। भाई आप समझिए कि यह जो जॉब्स है ना वो बलोच को नहीं दी जा रही है, वो दूसरे लोगों को दी जा रही है, ठीक है ना, दूसरे लोगों को दी जा रही है। और इसीलिए इतना गुस्सा है कि अभी फिर से 7 पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां के लोगों को उतारा, उनको गोली मार दी। इससे पहले 25 लोगों को गोली मारी थी। बलूचिस्तान जो बलोच है ना उनमें बहुत गुस्सा है क्योंकि उनको कुछ नहीं है। और आप ऐसी जगह पे वो पूरा का पूरी बिल्डिंग खड़ा कर रहे हो तो वहां के लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, वो आखिरी ईंट तक ले जाएंगे। बेस्टाइल फोर्ट में जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था ना, जुलाई में ईंट से ईंट ले गए थे, कुछ भी नहीं बचा था। यहां पे लोग मर रहे हैं, राजा जो है वो बढ़िया ब्रेड खा रहा है, दिमाग खराब हो गया था लोगों का। वैसे ही पाकिस्तान में ये ग्वादर में हो रहा है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया खराब। ग्वादर इनकी लाइफलाइन है, ग्वादर दिल दिमाग दोनों है, लेकिन दिल हार्ट अटैक आ गया है, समझ रहे हो। ग्वादर खत्म हो चुका है एक तरीके से, वो कभी डेवलप नहीं हो सकता, ये चाइना भूल गया है। फिर उसके बाद कनेक्टिविटी है ही नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है, कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है क्वेटा और इस्लामाबाद से, तो खाली बस वही है। फिर उसके बाद ये जो ओनली कमर्शियल फ्लाइट है ये सिर्फ हफ्ते में 3 बार कराची से जाती है, जो कि बगल में ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बकवास है, पुअरली डेवलप्ड रोडवेज है। चाइना को पता लग गया है कि अब हमारे पैसे बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है ना, खेल खत्म हो गया। फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स, सबसे डर है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। कहता है कि सीपेक ने सब कुछ एक्सप्लॉइट कर डाला है, हमारे लोगों को, हमारे रिसोर्सेस को। आप हमको मछलियां पकड़ने नहीं दे रहे हो, जो एकमात्र हमारे पास चारा था, हमारी कमाई का चारा था। आप हमारे रिसोर्सेस तो हमारे हैं ना, तो हमारे लोगों को आप एक्सेस नहीं, चाइना सब ब्लॉक कर दिया है। तो फिर बलोच ने बोला ठीक है हम मारेंगे तुमको। तो चाइनीज को भाई पहले इंजीनियर्स 2 लोगों को मारा, वो अच्छा खासा थाईलैंड से छुट्टी मना के आ रहा था चाइनीज नेशनल, बहुत गलत था, बहुत गलत हुआ भाई कि उसका भी परिवार होगा, बहुत दुखद बात है। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मर गया। तो चाइना वाले भी डरे हुए हैं। इंसर्जेंट ग्रुप्स यहां पे चाइनीज और पाकिस्तानी ट्रूप्स को टारगेट करते हैं। इंक्रीज्ड मिलिटराइजेशन हो गया ग्वादर का, आप समझ रहे हो। यहां पे ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे सेना पूरी बैठा दी है, ये चीज है। फिर उसके बाद चाइनीज वर्कर्स के लिए रोड्स क्लोज रहती हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से लाइफ डिफिकल्ट है लोकल्स के लिए बहुत ही। मतलब आप ये समझिए कि कनेक्टिविटी जो थोड़ी बहुत है भी, वो भी इन्होंने बंद कर रखी है। तो जो वहां के आम लोग रहते हैं वो परेशान हैं। फिर क्या है, ग्वादर सबसे पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मॉनिटर्ड सिटी है। यहां पे इनका काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट, काउंटर टेररिज्म यूनिट काम करता है, जो कि बेगुनाहों को उठाता है। आतंकवादियों के नाम पे किसी को भी उठा लेगा। कोई भी अगर यहां पे न्यूज कवर करेगा तो उस जर्नलिस्ट और उस लोकल मूवमेंट की खैर नहीं, वो कहां गायब हो जाएगा को पता भी नहीं चलेगा। जो अनवर काकर थे इससे पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वो बलूचिस्तान के थे, आप समझ रहे हो। तो हजारों बलोच एक्टिविस्ट जो है उनको मारा गया है, उनको डिटेन किया गया, उनको गायब कर दिया गया है। खुदा बख्श हाशिम 76 साल के रेसिडेंट बताया कि भाई देखिए हमको यहां पर रोक दिया गया है, हमको जबरदस्ती इंटरोगेट किया जाता है और हमको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए बार बार बोला जाता है। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमला करती है तो यहां पे आम नागरिकों को भी उठा लिया। दमन की नीति यहां पे पाकिस्तान ने अपनाई हुई है। फिर आपको पता है कि 2014 के बाद काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हुए, लेकिन 2014 से लेकर 2021 में पाकिस्तान में इतनी मिलिटेंसी नहीं थी क्योंकि टीटीपी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। लेकिन 2021 के बाद इधर टीटीपी है, इधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बहुत मारा है, बहुत मारा। इतने हमले हुए हैं कि कभी सेना पे हमले हो रहे हैं, कभी किसी पे हमले हो रहे हैं। मिलिटेंट अटैक स्पेशली एयरपोर्ट के पास, भाई कराची के एयरपोर्ट पे हमला हो गया तो बलूचिस्तान में नहीं होगा, वो तो उनके रडार में आता है। तो इसीलिए यहां पे और कोई नहीं आ रहा है। सीपेक जो भी ये बनाएंगे ना, यहां कोई नहीं आएगा, डर के मारे कोई नहीं आएगा। कौन आएगा भाई, कौन कमर्शियल, कौन अपना पैसा यहां पे फेंकेगा कल को ब्लास्ट हो जाए तो इतना डर था कि वर्चुअल सेरेमनी हुई। आप जो चाइना के प्रीमियर ली की कियांग और शहबाज शरीफ वो आए नहीं, ठीक है ना, वर्चुअली जो है
वही एयरपोर्ट को ओपनिंग सेरेमनी जो हुई ना वो वर्चुअली हुई है और मीडिया भी नहीं आया। तो अब इतना ज्यादा फिर मतलब क्या है इन सब चीजों का। फिर उसके बाद लोकल जो है वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहते हैं। अब्दुल गफूर जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लीडर हैं, ये इनका पॉलिटिकल विंग है, वो बताते हैं कि भाई देखिए ग्वादर का एक भी लोकल जो है वो एयरपोर्ट पे उसको जॉब नहीं मिली है। एक भी, एक वॉचमैन भी, एक जो समझ लीजिए कि जो प्यून चपरासी भी है या जो वॉचमैन भी है वो भी जो है दैट्स नॉट बलोच, यानी कि बाहर से लोग लेके आए हैं। हमारे पास हमको एक जॉब नहीं मिली है, साथ ही साथ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, बस हमारे लोगों को, हमारे लैंड को यूज किया है। फिर उसके बाद हॉथ ऑर्गेनाइजेशन ने 47 दिन का, 2 महीने का, आपको याद होगा दिसंबर 2024 में 2 महीने का प्रोटेस्ट, और ये इस्लामाबाद भी गए थे, ठीक है ना, क्योंकि ना ही इनके पास इलेक्ट्रिसिटी है ना ही वाटर, और जो बची कुछ चीजें हैं वो चाइना जो है वो यूज कर रहा है। सरकार ने बोला कि बिल्कुल हम इंप्रूवमेंट करेंगे, बट एज आपको पता है एक्सपेक्टेड कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ पाकिस्तान की तरफ से। फिर उसके बाद अजीम खालिद बताते हैं कि मिलिट्री बहुत ज़्यादा बैठ गई है, ठीक है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, लोकल्स अलग हो गए, अथॉरिटीज़ अलग हो गई हैं। चाइना अपने लोगों को बचा रही है, अपने प्रोजेक्ट को बचा रही है, अपने इन्वेस्टमेंट को बचा रही है। इसकी वजह से चाइना का पाकिस्तान के ऊपर तो भरोसा उठ गया है, और पाकिस्तान ने भी बहुत सारी मिलिट्री दी हुई है। तो लोग कहते हैं ना कि मिलिट्री, फिर वो लोग अलग हो गए और लोग अलग, ये गैप बढ़ गया है। गैप को कम करना चाहिए, गैप बढ़ा दिया है। तो कोई तालमेल है ही नहीं। पाकिस्तान सरकार जो है वो कुछ भी देना नहीं चाहती बलूचिस्तान को, और बलूचिस्तान का सब ले लेना चाहती है। तो चाइना के स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन है, लेकिन यहाँ लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ किसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा खराब हो चुका है चीज़ें। और अगर ऐसे ही चलेगा तो मुझे नहीं लगता, पूरा सीपेक ही जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और ये होना ही था, इसीलिए किसी ने ज्वाइन भी नहीं किया, और जो ज्वाइन भी किया वो धीमे धीमे पीछे हट रहे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारे समाधान बैच को आप जरूर ज्वाइन करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आज आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।